सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का चौथा वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट। हम लोग अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने दो टाइप के फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट। अब इसमें देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये कौन कौन सी एरियाज पर पाए जाते हैं और इसकी स्पेशलिटी जो है क्या होती है। In regions where the rainfall is less than 70 centimeter, the vegetation is mostly thorny scrub and trees such as babul, bear, खैर etc. ये जो फॉरेस्ट है ये उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर का जो रेनफॉल होता है वो 70 सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें बाबुल है, बेर है, खैर है, ये सारे पेड़ पौधे जो है इन फॉरेस्ट पे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, The forest is sparse with grass and the thorny scrubs growing in the ample spaces between trees. अब देखो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, इसमें ये जो बेर वगैरह के पेड़ जो होते हैं, जैसे मान लो एक बेर का पेड़ ये हो गया, एक बेर का पेड़ ये हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये खाली जगह जो होते हैं ना, इन खाली जगहों पर जो है क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे श्रब्स जो होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं और बीच बीच में क्या होते हैं, उगने लगते हैं। ठीक है, The space between the trees is taken up by the grasses and the thorny bushes. इनके बीच में ही घास वगैरह जो है पाए जाते हैं। Such forests are found in राजस्थान, हरियाणा, डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात। ये स्पेशली हमारे इंडिया में जो है जहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा का कुछ हिस्सा हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, इन सारी जगहों पर जो है पाया जाता है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनमें कांटे होते हैं, पत्तियां कम होती हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि पत्तियां कम होती है और जो है कांटे ज़्यादा होती हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि पेड़ पौधे में जो पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स जो होती हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सन जो होता है वो पेड़ पौधे में जितने भी वाटर्स होते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर तो ऐसी पानी की कमी है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रहा है और अगर इनमें भी बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी तो इन पेड़ों पर जो पानी है, जो रूट से इनको मिलता है, जमीन से जो पानी इनको मिलता है, ये तो चले जाएगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ये सूख जाएंगे। तो इसी चीज को बचाने के लिए जो होते हैं, ये जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, इनके जो पौधे होते हैं, इनमें पत्तियां कम होती हैं और होती भी तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ठीक है, और कांटे ज्यादा होते हैं। कांटे ज्यादा होने का पर्पस क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब जो पौधे के जड़ से उसको जो पानी मिल रहा है, उस पानी को जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर जाने नहीं देते। पत्ती ही नहीं है, कांटे होते हैं और कांटों पे स्पेशल लेयर लगा होता है, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाता है और पानी कंट्रोल में होता है। इसीलिए इन पौधों पर जो है कांटे पाए जाते हैं। Only thorny bushes and the trees grow in them because of the lack of moisture. और इन जगहों पर ऐसे ही पेड़ पौधे जो है क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर, पानी जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। The trees have thin trunks and are not so tall. और ये जो पौधे जो होते हैं बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, इनमें काफी इनकी जो चमड़ी जो होती है, मतलब इस पेड़ पौधे पे जो मोटी मोटी छाले पाई जाती है, जिसके क्या होता है, छाले जो होती हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रोकती हैं। तो बेसिकली जिस जगह पर जो है, जिस तरीके का जो है मॉइस्चर होगा, जिस तरीके का क्लाइमेट कंडीशन होगा, वहां पर उसी टाइप के पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगले टाइप पे आते हैं। अच्छा, आपको अगर पूछा जाएगा वाइवा में या कहीं पर भी कि ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं इनमें कांटे क्यों होते हैं, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए पानी की अवेलेबिलिटी ऐसे ही कम होती है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करने के लिए जो है इनमें स्पेशल टाइप के कांटे होते हैं और इनके जो चमड़ियां जो होती हैं वो क्या होती है, काफी मोटी होती है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो देखते हैं हम लोग, मैंग्रोव फॉरेस्ट। In coastal areas, sea water constantly flow into the land with the tides. अब आपको मालूम होगा कि जहां पर सी होता है, ओशन होता है, वहां पर जो है टाइड्स जो है आते हैं। हाई टाइड्स आता है और क्या आता है, लो टाइड्स आता है। ठीक है, हाई टाइड्स में क्या होता है, एक बार जो ओशन या सी का जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और फिर लो टाइड्स में क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाई टाइड्स और लो टाइड्स बोलते हैं। तो अब जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया का जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। द सॉइल एंड वाटर हैज अ हाई सॉल्ट कंटेंट। अब जो कोस्टल एरिया होता है उसके पानी में भी और उसके जमीन पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। एज अ रिजल्ट सच एरिया हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड मैंग्रोव।
और ऐसे ही स्पेशल प्लेसेस जो होती हैं जहाँ पर जो है सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, यहाँ पर पाए जाते वाले जो होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है बोलते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द वेजिटेशन इन मैंग्रोव्स आर स्पेशली अडोप्टेड टू डील विद द एव एंड द फ्लो द टाइडल्स सी वाटर। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे जो होते हैं, इनकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स दोनों को क्या कर सकते हैं, इन लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब हाई टाइड्स आएगा तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, लो टाइड्स आएगा तब भी ये क्या करेंगे, वहां पर जो है अपना सर्वाइवल जो है एग्जिस्ट करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। अब इसको इसी वजह से जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऐसे जगह पर है जहां पर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से इनको बार बार दिन में मतलब 12 घंटे हाई टाइड्स 12 घंटे लो टाइड्स जो है क्या करना पड़ता है, इनको सर्वाइव करना पड़ता है, इसीलिए इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सुंदरी ट्रीज ग्रो इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपको पता होगा कि जो गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो वेस्ट बंगाल के आसपास बांग्लादेश जो है, उन जगहों पर जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा पाया जाता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखो जब रिवर क्या होता है फ्लो होते होते आता है और जब वो ओशन से मिलने वाला होता है तो उस समय क्या होता है कि उसका जो एल्टीट्यूड जो होता है, जैसे मतलब जो रिवर होता है ऐसे ऊपर से बहुत स्पीड से फ्लो होने वाला होता है, जैसे ये ओशन के पास पहुंचता है इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है और ये बहुत सारे ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि बीच बीच में मिट्टियां होती हैं। रिवर जब भी ऊपर से फ्लो होकर नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सॉल्ट वगैरह बहुत सारे सॉइल के लेयर्स को क्या करती हैं, अलग अलग मिट्टी पत्थर कंकड़ को लेकर आती हैं, तो उसको क्या करती हैं वो वहां पे डाल देती हैं, जिसके कारण से जब वो ओशन से मिलने वाले होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से और बीच में जो है मिट्टी का लेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब समझ में, रिवर अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ मिट्टी को लेकर आती है और जब वो ओशन से मिलने वाली होती है तो वो सब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वाटर का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब स्पीड कम होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। आप लोग भी देखे होंगे कि अपने आसपास के गांव में या अपने गांव में जब नदी होता है, गर्मी का टाइम आता है ना, तो क्या होता है, रिवर जो होती है रेत के कारण अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जबकि बरसात के दिनों में पानी का अमाउंट ज्यादा होता है तो ओवरफ्लो होता है, गर्मी के दिनों में वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती हैं। तो उसी तरीके से वहां भी डेल्टा का प्रोडक्शन होता है, डेल्टा बनता है। और ये डेल्टा कौन से रिवर्स के बीच में बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टास के बीच में जो है बनता है। और इन्हीं जगहों पर जो है एक ट्री पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरी ट्री, जो है इसको हम लोग बोलते हैं। द मेन वेजिटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट इज सुंदरी, केवड़ा एंड मैंग्रोव्स। यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सुंदरी हो गया, केवड़ा हो गया और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। फिफ्थ टाइप का जो फॉरेस्ट है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। द वेजिटेशन इन द माउंटेन्स इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर। अभी हमने जितने भी टाइप के फॉरेस्ट पढ़े उन सारे टाइप्स में से जो डिफरेंट है सबसे वो है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी चीज ये होती है कि ये बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं और जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाकी जगहों से क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। At very high altitude, there is no vegetation and the mountains are covered with the snow all the years around. जैसे आप बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाओगे, जैसे हिमालय के हाइट पर चले गए या अर्थ के सरफेस या सी लेवल से 4-5 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे जो है नहीं पाए जाते हैं। अब उसका नहीं पाए जाने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे साल भर क्या होता है, स्नोफॉल होता है और पूरा जो सरफेस जो होता है वो क्या होता है, बर्फ से जो है ढका हुआ होता है। फिर उस हाइट से जब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, एट अ लिटिल लोअर हाइट टेंडर ग्रास ग्रो एंड व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन द वार्मर मंथ्स। अब जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड से थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और वहां पर क्या होता है, कुछ समय जो होता है, जैसे गर्मी के जो दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में आइस जो है क्या होता है, मेल्ट होता है। तो वहां पर जो है स्मूथ जो है ग्रासेस जो है वहां पर जो है पाए जाते हैं। तो सबसे हाई एल्टीट्यूड पर कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मुलायम घासें जो है पाई जाती हैं। फिर उसके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है, देखो वी मोस्टली हैव द एवरग्रीन कॉनिफेरस पाइन इन द
केडार ट्रीज, ठीक है। जब हम लोग और उसके नीचे आते हैं तो पाइन ट्रीज मिलता है और केडार ट्रीज जो है हमें मिलता है। स्टिल लोअर वी हैव मिक्स्ड फॉरेस्ट वेयर द ब्रॉड लीफ ट्रीज ग्लो अलोंग साइड द पाइन्स। इसके अलावा और भी जब नीचे आते जाते हैं तो हम लोग तो चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले जो है पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं, जैसे कि बांज हो गया और बुरांस हो गया, आर द मोस्ट कॉमन ब्रॉड लीफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। इन जगहों पर पाए जाने वाले जो मोस्ट कॉमन पेड़ जो है वो ये हैं। The rainfall is higher in the eastern part of the Himalayas compared to western part। अब आपको पता होगा कि हमारा जो हिमालय है वो इस तरीके से, इधर वाले को बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट, इधर वाले को बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट। तो ये जो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वहां पर जो क्या होता है, रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डेंसर होता है। और वेस्ट पार्ट पे जो है फॉरेस्ट जो होता है वहां पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहां पर फॉरेस्ट का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। तो हिमालय का ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा पेड़ पौधे हैं, वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही कम हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है उसका क्या कंडीशन है। 23% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। हमारे इंडिया का जितना भी लैंड मास है, ठीक है, हमारे इंडिया का लगभग जो लैंड मास है वो 32 लाख और 87,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़े एरिया में हमारे इंडिया फैला हुआ है। तो इसका लगभग 23% जो है वहां पर क्या मिलता है, फॉरेस्ट जो है मिलता है। दिस परसेंटेज इज कंसिडर्ड टू बी लेस देन ऑप्टिमम। लेकिन ये जो 23% जो है हमारे इंडिया में पाया जाता है, ये एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, या अगर हम लोग एक बैलेंस कंडीशन के हिसाब से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है। द वाइडली एक्सेप्टेड मिनिमम इज दैट द फॉरेस्ट शुड कवर एट द लीस्ट 1/3 ऑफ द लैंड। अगर हम लोग एक बैलेंस कंडीशन की बात करें या नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो जो भी लैंड मास है उस लैंड मास का 1/3 पोर्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर जो है फॉरेस्ट होना चाहिए। मतलब 33% उससे ज्यादा जो है हमारे इंडिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी एरिया है उसका 44% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट से जो है घिरा हुआ है। ऑफ द स्टेट्स फॉरेस्ट 43% आर रिजर्व फॉरेस्ट। जितना भी हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है, अगर 100% फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें से 43% जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व है। रिजर्व मतलब वहां पर जो है पीपल कैन नॉट यूटिलाइज दिस फॉरेस्ट फ्रीली। वहां पर लोग जो है फ्रीली जाकर जो है किसी भी चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अनदर 40% है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और बाकी जो 40% जो फॉरेस्ट बचे वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। वहां पर कुछ मतलब कुछ लेवल तक आपको फ्रीडम रहता है कि आप वहां पर जाकर जो है क्या कर सकते हो, कैटल वगैरह की फीडिंग कर सकते हो या ग्रेज करवा सकते हो। जो रिमेनिंग 17% बचे वो क्या है, अनक्लासिफाइड है। वहां पर आपको जो करना है आप बिल्कुल वहां पे जाकर जो है लकड़ी कर सकते हो, फ्रूट्स ला सकते हो, कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ अबाउंड्स इन मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट बिकॉज द स्टेट हैज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी फॉरेस्ट है उसमें जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो क्या है, मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट है। जसपुर, समरी पार्ट, ईस्ट बघेलखंड एंड द दंडकारण्य आर द रीजन विथ मॉइस्ट मानसून डेसिडियस। मैक्सिमम एरिया में वहीं पर जो है मॉइस्ट डेसिडियस जो है पाया जाता है यहाँ पर। द छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैव ड्राई मानसून डेसिडियस। एक जो पोर्शन है ईस्ट वाला पोर्शन वहां पर जो है मॉइस्ट है, और वेस्ट वाले पोर्शन पर जो है क्या है, ड्राई जो है मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 4 टाइप के स्पेशल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें जो पहला है वो है साल फॉरेस्ट, दूसरा है टीक फॉरेस्ट, तीसरा है मिक्स्ड फॉरेस्ट और चौथा है बैम्बू फॉरेस्ट। ये 4 टाइप के हमारे छत्तीसगढ़ में जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीज है। पहला है साल फॉरेस्ट। बस्तर इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ द साल फॉरेस्ट। बस्तर जो एरिया है, बस्तर पूरा का पूरा जिसमें नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा सब आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल के पेड़ वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट जो है बोलते हैं। साल फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन जसपुर, बिलासपुर, कांकेर एंड गरियाबंद। ये और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जसपुर पे भी पाया जाता है, बिलासपुर में भी पाया जाता है, कांकेर, गरियाबंद, ये सारे रीजन पर भी जो है साल के जो है कुछ अमाउंट जो है पाए जाते हैं। दूसरा है टीक फॉरेस्ट। द अदर मेजर फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द स्टेट इज टीक, कवर्धा एंड द नारायणपुर हैव हाई क्वालिटी ऑफ टीक फॉरेस्ट। अब देखो 2 जगह ऐसे, एक कवर्धा है और दूसरा नारायणपुर है। और कवर्धा में कहां पर, चिल्फी घाटी पे, और नारायणपुर में कहां पर, खुरसेल घाटी पे। इन जगहों पर जो है टीक को हिंदी में बोलते हैं सागौन का पेड़, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ एंड द अंबागढ़ ऑल्सो अबंडेड इन टीक फॉरेस्ट। ये सारी जगह यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है।
नेक्स्ट है मिक्स्ड फॉरेस्ट। अब मिक्स्ड फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, देखो इसमें क्या क्या मिलता है, आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बहड़ा हो गया, साजा हो गया, ये बहुत सारे पेड़ पौधे एक ही जगह पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। द महानदी बेसिन इज द होम ऑफ सच फॉरेस्ट। जो महानदी रिवर जहां पर बहती है उसके आसपास के एरिया पर ये ज्यादा जो है पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन जसपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद एंड द प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। अब लास्ट जो टाइप है वो है आपका बैम्बू फॉरेस्ट, बांस मतलब। द सरगुजा फॉरेस्ट डिवीजन एंड द कांकर फॉरेस्ट सर्कल आर फेमस फॉर देयर कटंगा बैम्बू। ठीक है, यहाँ पर जो है कटंगा एक टाइप है फॉरेस्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जो है कांटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कटंगा जो बैम्बू है ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। तो साल हो गया, टीक हो गया, मिक्स्ड हो गया और बैम्बू हो गया, ये 4 टाइप के जो फॉरेस्ट है जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऑन द बेसिस ऑफ ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे यूटिलाइजेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन क्या है, उसको कंजर्व करने की नीड क्यों है, इसके बारे में हम लोग